इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट लाइफ टाइम हाई है। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि सारे स्टॉक तो चढ़ चुके हैं, हमें क्या बाय करना चाहिए, कौन से सेक्टर को बाय करना चाहिए। आई एम तरुण शांडिल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आज आपके साथ एक ट्रेड शेयर करने वाला हूं, स्विंग ट्रेड होने वाला है। आपके साथ एक सीमेंट कंपनी शेयर करूंगा, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों रीजन आपको बताने वाला हूं। स्टॉक में अभी भी यहां से 50 to 70% अपसाइड का पोटेंशियल है। कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ एक ऑफिशियल ट्रेड आपको देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक का नाम है न्यू वोको। ये एक सीमेंट कंपनी है, निरमा ग्रुप के अंडर ये कंपनी आती है। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर हम टेक्निकल वाले पार्ट पे चलेंगे। इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटली बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये अंडर वैल्यू है। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके टेक्निकल चार्ट पे जाके स्टॉप लॉस टारगेट की बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक सीमेंट कंपनी है। सबसे पहले कंपनी के रीसेंट क्वार्टर्सली रिजल्ट देखते हैं। तो आप देखेंगे मार्च क्वार्टर जो भी खत्म हुआ है, कंपनी की जो सेल्स आई है वो 2933 करोड़ की आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 490 करोड़ का आया है और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का आया है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से, तो आप देखेंगे काफी अच्छा जंप है। ये मार्च 2023 के बाद पहली बार स्टॉक ने 100 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली नंबर्स शो किए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, यस, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट नेट प्रॉफिट इनका नहीं बढ़ रहा था। अब जाके वो दोबारा से चेंज आने शुरू हुए हैं और कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक कर पा रही है क्वार्टरली नंबर्स पे। नेट प्रॉफिट है ये, सब कुछ टैक्स वगैरह सब कुछ काट के। तो कंपनी के नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वार्टर इनका काफी अच्छा गया है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, यानी हम इसका ईयर ऑन ईयर, एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट लॉस किया उसको चेक करेंगे। तो आप देखेंगे 2017 से कंपनी का डेटा अवेलेबल है। तो कंपनी 2017 में 5000 करोड़ का काम कर रही थी और नेट प्रॉफिट जो कमा रही थी वो 166 करोड़ के आसपास का था। तो देखिए 2018 के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी सेल्स कंपनी की बढ़ रही है और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई भी हुई होगी। उसके बाद आप देखेंगे 2020, 2021, 22 तो कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, कंपनी के अंदर सेल्स के नंबर्स काफ़ी बढ़ के आ रहे हैं। एंड आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है वो भी बढ़ के आया है। लास्ट ईयर प्रॉफिट मार्जिन 11% था, इस बार 15% है, यानी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को, अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे इनका मार्जिन इस साल बढ़ के आया है। लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो देखिए सेल्स ऑलमोस्ट उतनी ही है, बट उसमें प्रॉफिट काफ़ी बढ़ के आया है। लास्ट ईयर उन्होंने 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया था और इस साल 1600 करोड़ का प्रॉफिट किया है पूरे एक साल के अंदर। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, 16 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 के अंदर और इस साल कंपनी ने 147 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जंप है अगर आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर नंबर पे। ये तो बात होगी कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, पर मैंने इसको अंडर वैल्यू कैसे कहा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम कंपनी की बुक वैल्यू को स्टडी करेंगे एंड इसके पेयर्स, यानी इसके जो आसपास सीमेंट कंपनीज है और दूसरी कंपनी है कॉम्पिटिशन में, उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको अंडर वैल्यू का रीजन पता चलेगा। तो अब हम मेजर सीमेंट कंपनी का कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। तो इसके लिए हम जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो है बुक वैल्यू। यस, बुक वैल्यू। इस स्टॉक की अभी बुक वैल्यू है 252 करोड़। देखिए बुक वैल्यू का एक सिंपल सा मतलब है, अगर आज कंपनी बंद हो जाए, अगर हमें इसके एसेट बेचने पड़े तो एक पर स्टॉक पे आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 252 रुपीज़, यानी स्टॉक 335 का है बट 252 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो बुक वैल्यू जस्ट एक नंबर आपको बताता है कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं और हमें उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। अब जो मेन पैरामीटर है कंपनी को जज करने का वो है, हम इसकी एक रेशियो निकालते हैं, इसे कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। यानी हम स्टॉक के प्राइस को डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू से, उससे एक रेशियो आती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी के लिए कितना हम पे कर रहे हैं, यानी हम कितने एसेट्स के लिए कितने वैल्यू पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो है 1.33 इसकी बुक वैल्यू है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पूरी इंडस्ट्री से, तो आप देखेंगे ये है इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसने क्या किया, पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को कैलकुलेट किया और उनकी बुक वैल्यू को डिवाइड कर दिया उनके प्राइजेस से, तो ये आपके सामने आ गया। तो जो इंडस्ट्री की बुक वैल्यू है वो है 2.93, यानी लगभग
3 टाइम्स स्टॉक ट्रेड करते हैं अपनी बुक वैल्यू से। जिसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी स्टॉक की बुक वैल्यू 100 रुपये है तो उसका स्टॉक एटलीस्ट 300 रुपये ट्रेड कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहा है। पर हमारा स्टॉक 1.33 है, यानी उसका आधा ही है अभी। अब मैं इसके और पेयर कंपेयर करता हूं तो आप देखेंगे जेके सीमेंट 6 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट 5 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो आप इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो अभी भी स्टॉक काफी अंडर वैल्यू है बुक वैल्यू वाइज। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबको आता है कि इसके अंदर डेट कितना है, प्रमोटर्स कितने हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्टर हैं। तो अब हम उसको भी एक बार डिटेल में कर लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी इक्विटी 357 करोड़ की है। आईपीओ में जो पैसा रेज किया था, कंपनी के पास रिजर्व 8600 के हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। $1 बिलियन के आसपास का इनके पास रिजर्व पड़ा है। बोरविंग देखेंगे तो वो 4400 करोड़ के आसपास है, यानी अभी भी आप अगर रेशियो देखेंगे तो रिजर्व ज़्यादा है, बोरविंग कम है, यानी इनको डेट पे करने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अपने रिजर्व से भी डेट पे कर सकते हैं और डेट भी थोड़ा सिग्निफिकेंटली कम ही हुआ है, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है कंपनी के अंदर। डेट इजीली ये लोग फाइनेंस कर सकते हैं। अगर मैं आपको उसकी रेटिंग दिखाऊंगा तो ये रिसेंट रेटिंग है, 27 मई की रेटिंग है, क्रिसिल की रेटिंग है। तो देखिए सारे में क्रिसिल ने AA स्टेबल ही रेटिंग दी है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अरे मेजर सारे बैंक्स है, SBI, कोटक, आप देखेंगे सारे नेशनलाइज बैंक है, इन्होंने इतना इतना डेट दिया है और सबने क्रिसिल ने जो रेटिंग दी है AA स्टेबल दी है, यानी कंपनी में डेट के लिए कोई इशू नहीं है। इजीली फाइनेंस कंपनी अपना डेट पे कर सकती है, रिजर्व अच्छे खासे पड़े हैं। बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो पे, तो कैश फ्लो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। एंड देखिए सीमेंट कंपनीज में कैश फ्लो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि सीमेंट को उधार पे नहीं देता, आप जल्दी ही इसका पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा खासा कंपनी के लिए एडवांटेज है। एंड ये कंपनी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंपनी नया प्लांट भी शुरू कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स पे। जैसे मैंने आपको कहा था, निरमा ग्रुप की ये कंपनी है, काफ़ी स्टेबल प्रमोटर है। आईपीओ के बाद उन्होंने ज़्यादा स्टेक को डिक्रीज नहीं किया है, जबकि बाय ही किया है। जो भी एक रीज़न है, इसको स्टॉक को मैं बाय देने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी स्टेबल है, थोड़ी कमी हुई है, राइट, अगर आप आईपीओ से देखेंगे। पर डीआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए अगर एफआईज ने होल्डिंग कम की है, डीआईएस ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है, 2021 से इंक्रीज की है। पब्लिक की होल्डिंग अभी भी स्टेबल है, यानी पब्लिक ज़्यादा इसमें एंटर नहीं की है। तो फंडामेंटली बुक वैल्यू बहुत अंडर वैल्यू है स्टॉक की। आप देखेंगे, मेरा ये मानना है कि स्टॉक इंडस्ट्री के हिसाब से भी ट्रेड करेगा तो लगभग यहाँ से एटलीस्ट 2.93, यानी यहाँ से लगभग अभी भी डबल होने के इसके ऑलमोस्ट चांस है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो बुक वैल्यू है वो 2.93 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी इंडस्ट्री इतने भी हाई पे ट्रेड कर रही है एंड स्टॉक इतना अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जबकि वॉल्यूम सेल्स वाइज इतना डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की है। कंपनी थोड़ा अपना ऑप्टिमाइजेशन करेगी तो एक अच्छा खासा इसमें अंदर वैल्यू बन सकती है। ये है इसका फंडामेंटल रीजन। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। तो ये कंपनी का डेली चार्ट है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 2021, जैसे मैंने आपको कहा था, रीसेंट लिस्टिंग है इसकी, 2-3 साल ही हुए कंपनी को लिस्ट हुए। 490 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक वहां से 580 तक गया था और वहां से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। इसने एक 290 के पास एक बेस बनाया, आप देख सकते हैं 289 ये जो लेवल है, देखिए बार बार स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट ली है और 20 मार्च के पास भी स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छी खासी सपोर्ट ली है और यहाँ से वापस से टर्न बैक किया है और 350 तक गया है। अब ये 20 मार्च के आसपास एक अच्छा ट्रिगर था, वो ये था कि प्रमोटर्स ने बाइंग की है। ये आप देख सकते हैं 20 मार्च पे प्रमोटर्स ने बाइंग की है। आप देखिए 18 मार्च से ही वो लोग बाय करना शुरू कर चुके हैं। मार्च में देखिए 14 मार्च के बाद प्रमोटर्स ने बाय करना शुरू कर दिया है एंड 20 मार्च तक उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग 1% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यानी प्रमोटर्स को भी लगता है कि हमारा स्टॉक इस प्राइस पे सस्ता है। और प्राइस क्या था, 290-300 के आसपास। इस प्राइस पे प्रमोटर्स ने एंट्री करी है और उन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है, जो कि एक साइन है दैट प्रमोटर्स को भी अपना स्टॉक अंडर वैल्यू लगता है, उन्हें सस्ता लगता है। देखिए मेरे और आप ज़्यादा कंपनी के बारे में जानता कौन है, प्रमोटर्स। तो वो एक अच्छा साइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, जो कि मुझे एक अच्छा साइन लगा कि प्रमोटर्स अगर खुद बाय कर रहे हैं तो उनको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है एंड ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बाय करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, 350 तक स्टॉक गया, धीरे धीरे नीचे आया। 4 जून से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ बिकॉज देखिए अगर अभी गवर्नमेंट रिपीट हो गई है, राइट, आपको पता है ये 3rd टर्म गवर्नमेंट की आ चुकी है, तो गवर्नमेंट का एक हमेशा से फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रोड्स, हाईवे, घर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये आपका सीमेंट से ही चलेगा, राइट। तो सीमेंट
एंड गवर्नमेंट कोई भी कंपनी सीमेंट नहीं बनाती, देखिए प्राइवेट कंपनीज ही सीमेंट बनाती हैं। तो ये एक अच्छा खासा कंपनी के लिए बूस्ट हो सकता है आने वाले 4-5 साल के लिए। तो 4 जून को मैं ट्रैक कर रहा था, बाकी सारे स्टॉक बहुत भाग चुके हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि इनकी बुक वैल्यू वाइज मुझे बहुत महंगे लगते हैं ये स्टॉक मुझे काफ़ी अंडर वैल्यू लगा, जो मुझे लगा कि यहाँ पे बाई किया जा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर मैं 4 जून को ट्रैक कर रहा था, 5 जून को स्टॉक ने ऊपर गया, 6 जून को भी ऊपर गया। अभी इसने एक मेजर जो आप बोल सकते हैं सपोर्ट ली है, वो है 320 की। मैं मेजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए बार बार यहीं से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, मार्च के अंदर भी और उससे पहले भी। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 2022 के अंदर, उसके बाद स्टॉक वन वे भागा था। आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से स्टॉक वन वे भागा था 50% 60 डेज के आसपास, काफ़ी अच्छा खासा जंप था। रिसेंटली भी यही हुआ है। आप देखिए डेली चार्ट के अंदर स्टॉक ने 6 जून को ये क्रॉस कर दिया, स्टॉक काफ़ी ऊपर गया बिकॉज मार्केट काफ़ी ऊपर थी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ी नॉर्मलाइज हुई और स्टॉक फ्राइडे को 334 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये बाय करने का सही मौका मिलता है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 320 होगा और 290 होगा। अब मैं इसका तो रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे पहले देखिए मेरा यहाँ बाय करने का मेन रीज़न क्या है कि ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर आ रहा है और सपोर्ट के बहुत पास चल रहा है और यहाँ से स्टॉक टर्न बैक करेगा। फंडामेंटली भी देखिए रीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। अब हमारे लिए फर्स्ट लेवल क्या होगा, 360 का, फिर 401 का। अब आपको 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस दूंगा मैं। देखिए जिनका बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, 1 से 3 महीने तक जो होल्ड कर सकते हैं, वो लोग 335 5-10 रुपये आप ऊपर नीचे लगा लीजिए, यहाँ पे मिल जाए तो बाय करिए मंडे को, बिकॉज मैं वीडियो ही संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सबको एक अच्छा मौका मिल जाए मंडे को मार्केट ओपन होने पे या आराम से बाय करने का। तो 320, 310, 300 या आप कोई भी एक लेवल मान लीजिए। देखिए 300 का मेरा एक सिंपल सा मानना ये है कि लगभग 4 से 5% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आप लगाते हैं 320 के आसपास का। अगर आप थोड़ा और लगाते हैं तो लगभग 300 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो आपका 9 से 10% का हो जाएगा। अब हम टारगेट इसमें लगा रहे हैं लगभग 400 रुपये, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी 1:2 का हो चुका है, राइट। तो आप 320, 315 जो आपको सूट करता है, जहां पे आप बाय करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 4 से 5%। देखिए मेरा सिंपल सा मेथड है, अगर हमें 10% कमाने हैं तो हमें 4% का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं अपने टाइम हॉरिजन पे। मेरा इसमें व्यू है कि स्टॉक एटलीस्ट 400 रुपये जाएगा, बट उसको जाने के लिए समय लगेगा 1 से 5 महीने, 6 महीने आराम से टाइम लग सकता है, राइट। मैं एक जोन दे रहा हूँ, 1 से लेकर 5-6 महीने में स्टॉक 400 रुपये जा सकता है। अगर आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो इसके अंदर 475 जो इसका आईपीओ का प्राइस है एटलीस्ट उस तक जाना चाहिए, बिकॉज बुक वैल्यू वाइज हमने देखा था कि एटलीस्ट स्टॉक की वैल्यू 500 से 550, 600 तक होनी चाहिए और अल्टीमेट टारगेट इसका होगा 578 का। तो आप अगर सीमेंट स्टॉक पे खेलना चाहते हैं, आप बुलिश हैं, तो ये स्टॉक अच्छा है जो मुझे लगता है यहाँ से बाई किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल आप देखिए लगभग 60-70% का है इसके अंदर। मैं 577 जो मार्क कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप 578 तक का टारगेट लगाना चाहते हैं तो 290 का अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं परसेंटेज में मार्क करूंगा तो लगभग 13% का स्टॉप लॉस है, टू बी एग्जैक्ट 15 रखिए आप, और ऊपर का हमारा लगभग 50-60% का टारगेट हो सकता है। आने में समय लगेगा, देखिए क्वार्टरली नंबर एकदम से बूस्ट नहीं होते, टाइम लगता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी इंप्रूव करेगी तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में वो पता चल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा 3 से लेके 4-5 महीने का स्विंग ट्रेड लेके चलता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे ही नंबर्स आते हैं उसके बाद रिफ्लेक्शन आना शुरू होता है और स्टॉक भागने में टाइम नहीं लगाते, तो हमें 3 से 4 महीने इसको देने पड़ेंगे। तो ये स्टॉक मुझे लगता है बाय करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर, स्टॉक के अंदर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, फैमिली मेंबर्स की कोई पोजीशन नहीं है, फर्म्स की कोई पोजीशन नहीं है। तो ये स्टॉक मैंने आपके लिए ही, पब्लिक के लिए ढूंढ के निकाला था और सभी को आज शेयर होने वाला है। क्लाइंट्स को भी यही वीडियो के थ्रू जाने वाली है। स्टॉक के अंदर हम 300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 290 अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। टारगेट होगा 400, 475 और 575 अल्टीमेट टारगेट होगा। टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों एनालिसिस पे स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बाय किया जा सकता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए मंडे को 4-5 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप इजीली इस जोन में चलिए। मैं मानता हूँ 320 से 340 के बीच में अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस आप 290 का इजीली लगा सकते हैं। टारगेट होगा 400 एंड 475 का इमीडिएट टारगेट, एंड उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर टारगेट बढ़ा सकते हैं। 575 का इसका अल्टीमेट टारगेट हो सकता है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप मेरे साथ ऐसे और ट्रेड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेड मिलने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।